हेलो बच्चों, कैसे हैं। स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर। आज का यह वीडियो सेशन 12th बायोलॉजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज के इस वीडियो सेशन में परिवार नियोजन की विधियां, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर बार 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आज हम बताएंगे, पूरा डिस्कस करेंगे परिवार नियोजन की विधियां क्या है, एकदम सरल शब्दों में। तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं परिवार नियोजन क्या होता है। परिवार को नियोजित करना, परिवार को सीमित करना ही परिवार नियोजन कहलाता है। देखिए, परिवार जो है, बढ़ती हुई जनसंख्या जो कि बहुत ही भारी समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है। तो इससे क्या होता है, जब परिवार ज्यादा बढ़ेगा, बेरोजगारी भी बढ़ेगी, तो परिवार को नियोजित करने के लिए सरकार ने कार्यक्रम भी चलाए हैं। तो आज कौन कौन सी विधियों का इस्तेमाल करके परिवार को सीमित रखा जा सकता है, तो आज उसी विधियों का चर्चा करेंगे, जो कि 12th वाले के लिए खास और साथ ही साथ 10th वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि 10th में भी है, 12th में भी है, साथ ही साथ और अन्य कंपटीशन के लिए भी उपयोगी होने जा रहा है। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले समझते हैं परिवार नियोजन की कुल मुख्यतः 4 विधियां हैं, जिसमें प्राकृतिक विधि है, बाधा विधियां हैं, हार्मोनल विधियां हैं और बंधकरण और नसबंदी। ये 4 प्रकार की विधियां हैं और चारों प्रकार की विधियों को हम एक एक करके समझते हैं। अगर हम प्राकृतिक विधियां में समझें तो प्राकृतिक विधियों में 3 विधियां होती है, आवर्ती विधि, स्तनपान विधि और संभोग व्यवधान विधि। देखिए, आवर्ती विधि होता क्या है, जैसे कोई भी लेडीज है, अगर कोई भी दंपत्ति जिसमें लेडीज अगर जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, जिसको रजोधर्म बोलते हो, मासिक धर्म बोलते हो सिंपल सी भाषा में, तो जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के स्टार्ट के 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है, अर्थात अंडोत्सर्ग होता है। तो अगर उस टाइम में रिलेशन ना बनाया जाए, यौन संबंध ना बनाया जाए, तो क्या होता है, संतान उत्पन्न करने की क्षमता कम हो जाती है, अर्थात गर्भ धारण करने की संभावना कम हो जाती है। तो इस विधि को बोलते हैं आवर्ती विधि। एक कितने दिन अंतराल में होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 10 से 17 दिन। अगर किसी भी लेडीज को रेगुलर वेस पर अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ रहा है, अर्थात हर 28वें दिन आ रहा है, तो उस कंडीशन में अगर 10 से 17वें दिन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 10 से 17वें दिन के काल को असुरक्षित काल माना जाता है। तो अगर 10 से 17 दिन के अंतराल में वह स्त्री यौन संबंध नहीं बनाती है, तो उसके गर्भ धारण करने की संभावना रोका जा सकता है लगभग। ठीक है, इस विधि को बोलते हैं आवर्ती विधि। उम्मीद करता हूं इतनी बातें समझ में आई होगी। कहने का मतलब, जिस दिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुआ है उसके 10वें से 17वें दिन के अंतराल पे अगर कोई भी लेडीज यौन संबंध नहीं बनाती है, तो उसके गर्भ धारण की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। तो इस विधि को बोलते हैं आवर्त विधि। इतनी बातें समझ में आई। बाकी दूसरा कौन सी विधि है, स्तनपान विधि। स्तनपान विधि का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी लेडीज अगर संतान को जन्म दे देती है, संतान को जन्म देने के बाद अगर वह अपने संतान को भरपूर स्तनपान कराती है, अर्थात ऊपर का दूध न पिला करके अपने स्तन से जो स्तनपान कराती है, तो अगर भरपूर स्तनपान अपने बच्चों को कराती है, तो 6 माह तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट नहीं होता है। किसी किसी में आ जाता है, वो अलग बात है, लेकिन लगभग इसको रोका जा सकता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन होती है, शर्त होती है, बच्चे को ऊपर का दूध ना पिलाया जाए, केवल और केवल मां का दूध ही पिलाया जाए, भरपूर स्तनपान कराया जाए, तो 6 माह तक गर्भधारण को रोका जा सकता है। कभी कभी किसी को 1 साल तक भी ऐसा हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा कारगर होता है 6 माह तक होता है। इस प्रकार से भी गर्भधारण को रोका जा सकता है प्राकृतिक तरीके से। अगला है संभोग व्यवधान विधि। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी दंपत्ति है, जब रिलेशन बनाते हैं, यौन संबंध बनाते हैं, तो जब उत्तेजना बढ़ती है, तो कहने का मतलब जब वीर्य निकलने वाला होता है पुरुष का, तो उस कंडीशन में वीर अस्खलन ना हो, वीर अस्खलन से पहले एक उत्तेजना आती है जिसमें वीर अस्खलित हो जाता है, शिश्न से बाहर आ जाता है यौन में। तो उस कंडीशन में अगर जो पुरुष है अपने लिंग को बाहर निकाल करके योनि में वीर्य को न गिरा करके बाहर निकाल देता है, तो उस कंडीशन में भी क्या किया जा सकता है, गर्भधारण को रोका जा सकता है। लेकिन ये पूरी तरीके से कारगर नहीं होता है, क्योंकि प्रोस्टेट जो ग्लैंड्स होती है, प्रोस्टेट ग्रंथियां होती है, प्रोस्टेट शुक्राशय ग्रंथियां पड़े हो ना, उसमें से पहले से ही वीर्य निकलते हैं।
तो इसलिए ये बहुत ज्यादा कारगर नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ हद तक रोका जा सकता है। तो ये सभी विधियां जो है अस्थायी विधियां हैं, माने केवल कुछ समय के लिए इसको रोका जा सकता है, हमेशा के लिए नहीं। ठीक, तो तीन विधियां प्राकृतिक विधियां में पड़ा। आवर्ती विधि, इसमें क्या होता है, असुरक्षित काल के दौरान यौन संबंध न बनाकर गर्भधारण को रोका जा सकता है। स्तनपान विधि का मतलब क्या होता है, जब कोई भी लेडीज संतान को उत्पन्न करती है उसके बाद 6 महीने तक अगर वह यौन संबंध बनाती है, अगर अपने बच्चों को भरपूर स्तनपान कराती है, उसके बाद अगर 6 महीने तक भी अपने हस्बैंड से यौन संबंध बनाती है, तो उस कंडीशन में भी गर्भधारण की संभावना कम हो जाती है। अगला है संभोग व्यवधान विधि। इस विधि में क्या होता है, अगर कोई दंपति यौन संबंध बनाता है तो जब वीर्य अस्खलित होने वाला होता है, जब उत्तेजना बढ़ती है, तो वीर्य अस्खलित होने से पहले ही लिंग को बाहर निकाल करके उस वीर्य को उस स्त्री के यौन में न गिरा करके बाहर निकाल दिया जाए, तो इस विधि को बोलते हैं संभोग व्यवधान विधि। जिससे क्या होता है, वीर्य अंदर नहीं गिरेगा, तो जिससे गर्भधारण की संभावना कम हो जाती है। इतनी बातें सबको समझ में आई। चलिए आगे हम पढ़ते हैं बाधा विधियां। देखिए बाधा विधियां में दो है, एक अंतरोपण भी है, तीसरा जिसमें कॉपर टी का प्रयोग करते हैं। इसमें है रासायनिक विधियां और यांत्रिक विधियां। रासायनिक विधियां में क्या होता है, जेली होता है, फेम होता है, क्रीम होती है, जो संभोग से पहले जो स्त्री होती है उसकी यौन में लगाया जाता है, जिससे शुक्राणुओं की गति को मंद कर दिया जाता है, शुक्राणुओं की जो निषेचन की क्षमता होती है उसको कम कर दिया जाता है। जिसमें आता है जो क्रीम आता है, जेली आता है, नानोक्सिनोल, क्या नाम है इसका, नानोक्सिनोल और एरोजोल नामक ये सब क्रीम आते हैं। बहुत सारे क्रीम्स हैं, लेकिन इसमें हमने दो लिया है, एक नानोक्सिनोल और एरोजोल। इस क्रीम का जब संभोग से पहले स्त्री के यौन में लगाते हैं तो उससे क्या होता है, वह शुक्राणुओं की गति को मंद कर देता है और उसकी निषेचन क्षमता को भी कम कर देता है। आगे है यांत्रिक विधियां में, जिसमें दो आते हैं, एक नर कंडोम और एक मादा कंडोम। देखिए ये जो कंडोम का इस्तेमाल करके यौन संबंध बनाया जाता है, इससे यौन संचारित रोग को भी रोका जा सकता है। यौन संचारित रोग क्या होते हैं, ऐसे रोग होते हैं जो जब सेक्सुअल रिलेशन बनाया जाता है, यौन संबंध बनाया जाता है, उससे पुरुष से स्त्री में या स्त्री से पुरुष में जो रोग संचारित होते हैं उसको यौन संचारित रोग कहते हैं। इसलिए कंडोम का इस्तेमाल ही बहुत जरूरी है। देखिए नर कंडोम में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जब नर का लिंग जो होता है उत्तेजित हो जाता है, ठीक है, टाइट हो जाता है, उस कंडीशन में क्या हो जाता है, उत्तेजना के बाद उसको एक लैक्टिस या रबर की क्या होती है, इस प्रकार की नर कंडोम मिलती है, जिसको क्या किया जाता है, शिश्न पर चढ़ाया जाता है, उसके बाद संभोग किया जाता है, जिसके कारण जो वीर्य गिरता है उसी कंडोम में गिर जाता है। इसके लिए भी सावधानी बरतनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जो कंडोम होता है वो फट जाता है, दिक्कत हो, इसलिए इसको भी सावधानी पूर्वक करना चाहिए, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। और मादा कंडोम क्या होता है, इसको योनि पर चढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से इसका इस्तेमाल करके भी गर्भधारण को रोका जा सकता है। और तीसरा विधि है हार्मोनल विधि। हार्मोनल विधि में दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, गैर स्टेरॉइड हार्मोन से युक्त दवा होती है, जिसके उपयोग से गर्भधारण को रोका जा सकता है। जिसमें एक है मालाडी, सबसे उपयोगी होता है, जिसकी जो क्षमता होती है लगभग 99.9% एक गर्भधारण को रोकने की क्षमता होती है, सबसे ज्यादा उपयोगी होती है। इसको क्या किया जाता है, मासिक चक्र के प्रथम दिन से, रजोधर्म के प्रथम दिन से लगातार 21 दिन तक लिया जाता है। साथ ही साथ अंतिम 7 दिन, 21 दिन के बाद इसको छोड़ दिया जाता है, बाद में आयरन की गोली ली जाती है। 7 दिन के माने 21 दिन के बाद इसलिए छोड़ दिया जाता है जिससे अगले मंथ में फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल अपने समय से स्टार्ट हो जाए। तो मालाडी गैर स्टेरॉइड हार्मोन्स है, दवा है, जिसका उपयोग मासिक चक्र के पहले दिन से 21 दिन तक करना चाहिए गर्भधारण को रोकने के लिए। अगला है सहेली। सहेली नामक जो दवा है, ये लखनऊ में इसको बनाया गया है, आयुर्वेद विज्ञान द्वारा इसको लखनऊ में बनाया गया है। इसके साइड इफेक्ट बहुत ही कम है। इसको सप्ताह में केवल एक बार लिया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि साप्ताहिक हार्मोन गोली कौन सी है, तो सहेली नामक गोली, जिसको सप्ताह में एक बार लिया जाता है और इसको रेगुलर बेस पर लगातार 21 दिन लिया जाता है। इतनी बातें समझ में आई होगी। हार्मोनल विधि से दवा का इस्तेमाल करके भी क्या किया जा सकता है, गर्भधारण को रोका जा सकता है। साथ ही साथ कुछ इंजेक्शन भी आते हैं। एक आता है डिपो-प्रोवेरा नामक इंजेक्शन आता है, जिसको अगर लेडीज अगर डिपो-प्रोवेरा नामक इंजेक्शन लगवा लेती है तो जिससे उसको 3 महीने तक गर्भधारण को रोका जा सकता है। आगे ये सब जब जो अभी आपने पढ़ा, प्राकृतिक विधियां, बाधा विधियां और हार्मोनल विधियां, ये सभी अस्थायी विधियां हैं। जबकि अस्थायी विधियां है इसका वंध्यकरण या नसबंदी।
इसमें दो होता है, एक वासेक्टोमी और एक ट्यूबेक्टोमी। वासेक्टोमी जो होता है पुरुष से रिलेटेड होता है, पुरुष नसबंदी को वासेक्टोमी बोलते हैं, महिला नसबंदी को क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वासेक्टोमी क्या है माने पुरुष नसबंदी, ट्यूबेक्टोमी क्या है महिला नसबंदी। इसमें क्या किया जाता है, वासेक्टोमी में पुरुष की जो शुक्रवाहिका होती है, शुक्रवाहिका को काट करके क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। ठीक, पुरुष की शुक्रवाहिका को काटकर बांध दिया जाता है जिससे शुक्राणु आगे न बढ़ पाए। इसी को बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं पुरुष नसबंदी। साथ ही साथ अगला है ट्यूबेक्टोमी माने महिला नसबंदी। महिला नसबंदी में इसमें क्या होता है, अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है जिससे अंडाणु जो होते हैं अंडवाहिनी के इम्पलरी स्थमल जंक्शन पर ना पहुंच पाए, जिससे निषेचन की प्रक्रिया को रोका जा सके। तो ये थी परिवार नियोजन की कुछ विधियां, प्राकृतिक विधियां, बाधा विधियां, हार्मोनल विधियां, बंधकरण या नसबंदी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो कैसा लगा दोस्त आज का वीडियो सेशन? अगर वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आते रहेंगे इस चैनल पर, तो चैनल से जुड़ जाइएगा और लगातार बने रहिएगा चैनल, और अपने बोर्ड एग्जाम की एक अच्छी से अच्छी तैयारी करिएगा। तो ये सेशन जो था 12th वालों के लिए, 10th वालों के लिए, साथ ही साथ कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो कैसा लगा वीडियो सेशन कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करना। फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही बेहतर वीडियो के साथ। लव यू दोस्त, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।